हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा पे। पिछले क्लासेस में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में हम लोग जाने, यानी वेव थ्योरी के बारे में हम लोग जाने। और उसमें हम लोग ये सीखे कि वेव थ्योरी में जो बताया गया था उसमें कहा गया था कि किसी भी रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इंटेंसिटी वेवलेंथ बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ता है, फिर बाद में घटता है। और फिर आपने देखा कि किसी भी बॉडी का कलर जो है वो उस कलर के वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। यानी जिस कलर का या जिस वेवलेंथ वाले रेडिएशन का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उस वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहते हैं। जैसे विबजियोर में बताए थे कि मान लो विबजियोर है, उसमें मान लो ब्लू का इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो ब्लू का इंटेंसिटी ज़्यादा यानी ब्लू रेडिएशन वाले जो वेवलेंथ है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उसी का वो बॉडी कलर शो करेगा। और उसमें कहा गया कि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा किसी भी रेडिएशन का, वो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, उससे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये बताया गया। लेकिन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने की बात आई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो कलर निकल रहा था, अलग अलग टेम्परेचर पे जो अलग अलग कलर निकल रहा था, उसको जब एक्सप्लेन करने की बारी आई तो उसमें वेव थ्योरी नाकाम हो गया। वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया, है ना। जैसे उसमें देखा गया कि कम टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर से आप लोग को यहाँ पे बताने वाले हैं। ब्लैक बॉडी के बारे में आप लोग जानते हैं कि उस बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, सारे पॉसिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। तो जाहिर बात है कि कोई भी बॉडी जब सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा ही नहीं। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है, उससे लाइट टकरा रहा है और वो सारे लाइट को वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट हो ही नहीं, हमारे आंखों पे आएगा ही नहीं, तो जाहिर बात है कि वो बॉडी हमको नज़र नहीं आएगा। क्योंकि उस बॉडी से टकरा के जब तक आंखों पे, यानी उस बॉडी से लाइट रिफ्लेक्ट होके जब तक हमारे आंखों पे नहीं आएगा तब तक हम उस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जैसे अंधेरे कमरे में जाते हैं और टॉर्च जलाते हैं, तो टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जिस चीज़ से टकरा के रिफ्लेक्ट होता है वो चीज़ नज़र आता है, नहीं तो फिर अंधेरे में भी नज़र आना चाहिए था हम लोगों को। तो कहने का मेरा मतलब है कि ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन बाद में ब्लैक बॉडी एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी फेरी साहब के द्वारा बनाया गया था, और बाद में उस ब्लैक बॉडी को जब हीट किया गया तो देखा गया कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर वाले रेडिएशन निकल रहे हैं। यानी लो टेम्परेचर पे कम वेवलेंथ वाला कम फ्रिक्वेंसी वाला रेडिएशन निकलता है आप लोग का, यानी रेड। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है आप लोग का, उसका आप लोग का निकलने वाले रेडिएशन का फ्रिक्वेंसी भी क्या हो रहा है, आप लोग का बढ़ रहा है। पहले रेड हो गया, रेड से येलो हो गया, येलो से ब्लू हो गया, ब्लू से वाइट हो गया, यानी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। रेड, रेड के बाद फिर आप लोग का येलो, येलो के बाद ब्लू, ब्लू के बाद फिर वाइट। ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? यानी लो टेम्परेचर पे कम फ्रिक्वेंसी वाला रेडिएशन और हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला रेडिएशन क्यों निकल रहा है? और वेव थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात कहा गया कि टेम्परेचर बढ़ने से सबका इंटेंसिटी बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यानी जिस कलर का, मतलब कि जिस कलर का या जिस रेडिएशन का कलर T1 टेम्परेचर पे एग्जिबिट हो रहा था, उसी रेडिएशन का कलर T2 पे भी, T3 पे भी, T4 पे भी, यानी उस बॉडी का कलर टेम्परेचर बढ़ने से उस बॉडी का कलर चेंज नहीं होगा, उस बॉडी का कलर जो है वही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा मैक्स था। तो जाहिर बात है कि लैम्डा मैक्स था, यानी T1 टेम्परेचर पे जिस रेडिएशन का इंटेंसिटी ज़्यादा था, यानी संख्या ज़्यादा था, तो T2 पे भी ज़्यादा होगा, T3 पे और ज़्यादा हो जाएगा, T4 पे और ज़्यादा हो जाएगा। तो कलर अगर येलो था T1 पे तो T2 पे भी येलो ही नज़र आएगा, क्योंकि सबका इंटेंसिटी बढ़ेगा, है ना। मान लो कि येलो वाला 20 था, रेड वाला अगर 10 था, तो येलो वाला 20 था तो T1 टेम्परेचर पे 20 था, तो T2 पे वो 20 से 40 हो जाएगा, और वो 10 था वो 20 हो जाएगा। तो संख्या तो उसी का ज़्यादा रहेगा, इसलिए वो येलो ही रहेगा आप लोग का, उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन ब्लैक बॉडी को जब हीट किया गया तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर क्यों शो किया गया? यहीं पे फेल हो गया वेव थ्योरी आप लोग का कि भाई आपने तो कहा था कि सिंगल कलर वाला ही रहेगा ओवरऑल,
टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो कलर चेंज हो रहा है। रेड, रेड के बाद फिर आप लोग का येलो हो जा रहा है, आप लोग का येलो के बाद ब्लू हो जा रहा है, ब्लू के बाद फिर वाइट हो जा रहा है। ये कलर चेंज कर रहा है। पहला तो यहाँ काम खत्म। दूसरा कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। रेड, रेड के बाद अगर येलो आ रहा है तो रेड से येलो का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, येलो से ब्लू का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसमें रेडिएंट एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर रेडिएंट एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडिएंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लो टेम्परेचर पे कम वेवलेंथ वाला रेडिएशन यानी कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन निकलेगा, हाई टेम्परेचर पे हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन निकलेगा। तो जाहिर बात है कि इसको प्लैंक्स के द्वारा ही एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो आइए उसी के बारे में हम लोग जाने। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी किसको कहते हैं? तो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, सभी पॉसिबल वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, रिलीज ना करे, है ना, एब्जॉर्ब कर ले, रिलीज ना करे, जो उस पर गिरता हो। और उसका एब्जॉर्बटेंस का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यानी जितना रेडिएशन गिरे, अगर 100 रेडिएशन इस बॉडी से टकराया है तो वो 100 को एब्जॉर्ब कर ले, यानी जितना टकराए उतना एब्जॉर्ब कर ले, यानी दोनों का वैल्यू 1 होगा। दोनों का वैल्यू अगर सेम होगा तो एब्जॉर्बटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा आप लोग का। तो जिसका एब्जॉर्बटेंस का वैल्यू 1 होगा या नियर अबाउट 1 होगा उसको ब्लैक बॉडी कहा गया। ठीक है, अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? यही हमारा चर्चा का केंद्र है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। ब्लैक बॉडी तो समझ गए कि जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, रिलीज ना करे। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि जब ब्लैक बॉडी को हम लोग हिट करते हैं तो वो क्या करता है? वो अलग अलग कलर वाला रेडिएशन इमिट करता है, अलग अलग वेवलेंथ वाला, अलग अलग टेम्परेचर पे, और इसी घटना को कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब समझ गए कि उस बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं जो सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी ब्लैक बॉडी को हिट करते हैं तो अलग अलग कलर वाला रेडिएशन अलग अलग टेम्परेचर पे वो इमिट करता है, और इस घटना को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब समझ गए कि एक ब्लैक बॉडी को व्हेन ए ब्लैक बॉडी इज हिटेड इट इमिट्स रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट कलर, रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट कलर, है ना, दैट इज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस घटना को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी डिजाइन किया गया एक साइंटिस्ट फेरी के द्वारा। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ गए। अब इसको समझाना कैसे है, इसको एक्सप्लेन कैसे करना है ना, कि क्यों अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर वाला रेडिएशन कैसे निकलता है। तो एक साइंटिस्ट थे फेरी साहब। तो एन आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी वाज डिजाइन्ड बाय फेरी। ठीक है, बाय टेकिंग ए हॉलो मेटालिक स्फीयर, मतलब कि फेरी साहब ने क्या किया, एक धातु का खोखला गोला लिया और उसके इनर वॉल पे क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया लैम्प ब्लैक से, जिसको कार्बन ब्लैक भी कहते हो, है ना, और उसमें एक कॉनिकल अरेंजमेंट लगा दिया। ठीक है, यानी एक तरह का कॉनिकल प्रोजेक्शन लगा दिया गया। ठीक है, और जब लाइट जो है उस एक इस तरह का एक छोटा सा संकीर्ण रास्ता बना दिया गया, एक नैरो पाथ बना दिया गया जिससे लाइट पास कर सके। तो जैसे ही ये लाइट इससे टकराता है इस कॉनिकल अरेंजमेंट से, तो ये मल्टी रिफ्लेक्शन का शिकार हो जाता है। इससे टकराया, टकराने के बाद फिर क्या होगा, ये इधर जाएगा, यहाँ से टकरा के फिर क्या होगा, यहाँ जाएगा, और जितना बार टकराएगा उसमें से कुछ रेडिएशंस इस बॉडी के द्वारा क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब करता गया। ठीक है, फिर यहाँ से टकराया तो फिर यहाँ गया आप लोग का, फिर यहाँ से आप लोग का टकराया तो फिर इसके बाद आप लोग का यहाँ आया, है ना, इसी तरह से यहाँ से टकराया तो फिर यहाँ गया, मतलब इसी तरह से फिर अलग। तो इसी तरह से वो क्या करते रहा, मल्टी रिफ्लेक्शन का वो शिकार हो गया। इतना बार टकराया, इतना बार टकराया कि हर एक टकराने के बाद कुछ ना कुछ उस रेडिएशन का पार्ट क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। यानी 97% रेडिएशन जो है वो क्या कर लिया गया, उस बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो इसका मतलब है कि ये काम करने लगा किस चीज का, ब्लैक बॉडी का। तो वही बात कर रहे हैं कि एन आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी फेरी के द्वारा डिजाइन किया गया बाय टेकिंग ए हॉलो मेटालिक स्फीयर हुज इनर सरफेस वाज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक, है ना। फेरी साहब ने एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाया। कैसे, एक धातु का खोखला स्फीयर ले लिया और उसके इनर सरफेस पे
लैंप ब्लैक या कार्बन ब्लैक से कोटिंग कर दिया गया। यहाँ पे कॉनिकल प्रोजेक्शन रखा गया, इसके ठीक सामने एक नैरो ओपनिंग रखा गया जिससे लाइट पास कर सके आप लोग का, और जैसी लाइट टकराता है वो मल्टी रिफ्लेक्शन का शिकार हो जाता है। और इसमें हर एक टकराने के बाद कुछ ना कुछ रेडिएशन का पार्ट इस बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, यानी 97% ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस ड्यू टू मल्टी रिफ्लेक्शन, है ना। दैट इज एक्ट एज, ये बॉडी काम करने लगा किस चीज का, ब्लैक बॉडी का। हो गया भाई, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, तो ये भी क्या कर रहा है, 97% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है करीब करीब, यानी कि एक ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर सकता है। अब इस ब्लैक बॉडी को हिट किया गया, व्हेन इट इज हिटेड इट इमिट्स डिफरेंट कलर ऑफ रेडिएशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब इस ब्लैक बॉडी को जब हिट किया गया तो देखा कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर वाला रेडिएशन ये निकाल रहा है, यानी इसमें से होने लगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो व्हेन इट इज हिटेड इट इमिट्स डिफरेंट कलर ऑफ रेडिएशन एट डिफरेंट टेम्परेचर, दैट इज पहले इसका कलर कैसे हुआ, रेड, रेड से पीला, पीला से ब्लू, और फाइनली फिर कैसा हो गया, व्हाइट हो गया आप लोग का। यानी जब इस बॉडी को हिट किया गया, फेरी के द्वारा डिजाइन किया गया बॉडी को, जो कि प्रमाण के लिए देखा गया कि भाई इस तरह से 97% उसका रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी वो ब्लैक बॉडी हो गया। अब उस ब्लैक बॉडी को जब हिट किया गया तो पहले गर्म किया तो उसका कलर कैसा, लाल हो गया। लाल हो गया मतलब लाल रेडिएशन निकला, जैसे हमको वो चीज लाल नजर आ रहा है, मतलब उस बॉडी से रेड रेडिएशन निकला, हमारे आंखों पे पड़ा तो हमारा आंख कर रहा है कि वो लाल हो गया। फिर गर्म किया तो लाल से फिर उसका कलर चेंज होकर कैसा हो गया आप लोग का, पीला हो गया, तो पीला रेडिएशन निकला इसका मतलब। फिर हिट किया और ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई किया तो फिर ब्लू रेडिएशन निकला, और हिट किया तो फाइनली व्हाइट हो गया, यानी रेड, रेड से उसका कलर कैसा हो गया, येलो, येलो के बाद आप लोग का ब्लू, और फाइनली व्हाइट, यानी इसमें से भी होने लगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब इसी में जब इससे पूछा गया है ना वेब थ्योरी के आधार पे कैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो जाहिर बात है वेब थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कहा, क्योंकि वेब थ्योरी कहा था कि भाई सिंगल कलर रहेगा, सिंगल ही कलर रहेगा। अगर शुरू में किसी बॉडी का कलर अगर लाल है तो वो लाल ही रहेगा ओवरऑल किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन यहाँ तो कलर चेंज हो रहा है। तो इट इज नॉट एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी रेडिएशन ऑफ ओनली सिंगल कलर दैट इज सेम वेवलेंथ कुड बी पॉसिबली इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टेम्परेचर एंड देयर शुड बी ओनली वन कलर। यानी कहने का मतलब कि इस बॉडी का कलर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड, कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ने से उस बॉडी का कलर चेंज नहीं होगा, उस बॉडी का कलर वही रहेगा। यानी लोअर टेम्परेचर पे जो कलर इमिट कर रहा था हायर टेम्परेचर पे भी वही कलर इमिट करेगा, लेकिन यहाँ तो अलग अलग कलर शो कर रहा है, रेड हो रहा है, येलो हो रहा है, फिर ब्लू हो जा रहा है, फिर व्हाइट हो जा रहा है। तो ये वेब थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि भाई ये जो कलर चेंज हो रहा है, वेब थ्योरी क्या कहा था कि सिंगल कलर रहेगा, और जाहिर बात है कि एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इसको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रेडिएशन निकल रहा है उस निकलने वाले रेडिएशन का कलर सिंगल रहेगा, और सिंगल कलर रहेगा यानी T1 टेम्परेचर पे भी वही, T2 पे भी वही, और कलर चेंज नहीं करेगा, और एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, वो निकलने वाले रेडिएशन का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये बात कहा गया है ना। जैसे आप लोग देखे थे पिछले क्लास में, यहां बनाया गया था कि वेवलेंथ बढ़ने से इंटेंसिटी पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, इंटेंसिटी वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं। और जिस रेडिएशन, जिस कलर का वेवलेंथ सबसे, मतलब जिस कलर का आप लोग का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा उसके वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे, और जिसका लैम्डा मैक्स होगा यानी जिस कलर का इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसके वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहेंगे, और जिसके पास लैम्डा मैक्स होगा वही कलर जो है उस बॉडी का कलर होगा। आया बात समझ में? ये तो कहा गया था वेब थ्योरी में, लेकिन वेब थ्योरी ये नहीं बता पाया कि अलग अलग कलर क्यों हो रहा है आप लोग का। आप तो बोले थे कि सिंगल कलर होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी आप लोग का कलर वही रहेगा, लेकिन नहीं बताया। तो इस चीज को एक्सप्लेन किया कि काहे पहले रेड हुआ, रेड के बाद येलो काहे हुआ, येलो के बाद ब्लू क्यों हुआ, फिर व्हाइट क्यों हुआ, इस चीज का एक्सप्लेनेशन दिए हमारे प्लांट साहब। ठीक है, कहा कि नहीं वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तुम जो कह रहे हो ना कि एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है ना। आप लोग पढ़े होंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, पढ़ाए हैं हम आप लोग को, उसमें कहा गया था कि एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेडिएंट एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो निकलने वाला रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कलर भी क्या होगा, चेंज करेगा, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कलर निकालेगा। सिंपल है। तो इसमें वही बात कहा गया है ना कि प्लैंक साहब कैसे एक्सप्लेन किए कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम
जानते हैं कि रेडियंट एनर्जी जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या कहा गया था कि रेडियंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि टेम्परेचर एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, निकलने वाले रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा और उसका वेवलेंथ घट जाएगा। यानी अलग अलग टेम्परेचर पे जो रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन का एनर्जी चेंज करेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा और उसका वेवलेंथ भी चेंज करेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ने से निकलने वाले रेडिएशन का एनर्जी बढ़ता जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, उसका वेवलेंथ घटता जाएगा, है ना। इस कारण से कलर चेंज होता है। तो इसलिए लोअर टेम्परेचर पे रेडिएशन और कलर ऑफ लोअर एनर्जी या लोअर फ्रीक्वेंसी रिलीज, यानी टेम्परेचर कम होगा तो कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन रिलीज होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन निकलेगा। सिंपल बात है भाई, जब हम कमाएंगे कम तो निकालेंगे भी कम। यानी अगर हम 20 रुपया कमाते हैं तो 15 रुपया खर्चा करेंगे। जब 1000 रुपया हम कमाएंगे, 1000 रुपया हमको कोई देगा तो 500-600 निकालेंगे, है ना। जब 1 करोड़ कमाने लगेंगे तो जाहिर बात है 20-30 लाख रुपया, 40-50 लाख खर्चा करेंगे। तो जिस तरह का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो निकलने वाले रेडिएशन का एनर्जी भी बढ़ेगा, आप लोग का एनर्जी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इसलिए कलर चेंज हो रहा है, और कलर भी किस पैटर्न में चेंज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देख रहे हैं कि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन निकलता है तो लो टेम्परेचर पर उसका कलर रेड होता है ना। फिर टेम्परेचर बढ़ा येलो हो गया, फिर टेम्परेचर बढ़ा ब्लू हो गया, और हायर टेम्परेचर पे फाइनली व्हाइट हो गया। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर आप लोग का बढ़ रहा है। तो कम टेम्परेचर पे रेड क्यों, क्योंकि कम टेम्परेचर पे एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम। फिर टेम्परेचर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा, फिर बढ़ा तो फिर फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ा, फिर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे निकलने वाला रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, उसका एनर्जी भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। और आप लोग को पता है कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या टेम्परेचर जो है वो वायलेट का ज़्यादा होगा, इंडिगो का कम होगा, ब्लू का और कम होगा, ग्रीन का और कम होगा, विजुअल रीजन की अगर बात करें येलो का और कम। यानी सबसे कम एनर्जी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम टेम्परेचर रेड का था। यानी कम टेम्परेचर पे रेड क्यों हुआ, क्योंकि कम टेम्परेचर पे कम एनर्जी था, कम एनर्जी था तो कम एनर्जी वाला फ्रीक्वेंसी निकाला, मतलब कि कम एनर्जी वाला रेडिएशन निकाला या कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन निकाला। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर बात है कि उसका एनर्जी भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। इसलिए रेड के बाद फिर येलो हो गया, है ना। फिर आप लोग का टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा, तो येलो के बाद ब्लू हो गया। फिर टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो फिर वायलेट हो जाएगा, फिर व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया गया, किसके द्वारा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के द्वारा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।